हाँ जी, सबसे पहले तो बड़ी माज़रत कि बड़े लंबे गैप के बाद हाज़िर हुआ हूँ। मैं कोई 30 साल से इस फ़ील्ड में हूँ, लेकिन 20 साल से मैं प्रॉपर फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ और बाज़ दफ़ा काम का इतना लोड हो जाता है कि मौका ही नहीं मिलता कि वीडियो बनाई जाए। आज का जो मैं ट्यूटोरियल लाया हूँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। फ़ोटोशॉप में रहते हुए फ़ोटोशॉप के टूल्स और प्लगइन्स तो हम जानते ही हैं, लेकिन फ़ोटोशॉप के बाहर भी ऐसा बहुत कुछ है, ऐसे बहुत से सॉफ्टवेयर्स हैं, यूटिलिटीज़ हैं, जो हमारे वर्क फ्लो को स्पीड अप करते हैं। प्रोफेशनल डिज़ाइनर्स फ़ोटोशॉप के बाहर और अंदर दोनों जगह ऐसे बहुत सारे टूल्स, यूटिलिटीज़, सॉफ्टवेयर्स अपने साथ हैंडी रखते हैं। चलते हैं अपनी पहली यूटिलिटी की तरफ। सबसे पहले अगर मैं किसी यूटिलिटी का जिक्र करूंगा तो वो है आर्टफ्राई पीएसडी कोडेक्स। फोटोशॉप में अगर कोई यूटिलिटी ज़िंदगी को आसान करती है तो वो ये एक है। ये होता ये है कि हमारे पीवर पेन में विंडोज़ हमें सिर्फ जेपैग और कुछ मखसूस लिमिटेड फ़ोटो फाइल्स हैं या इमेजेस हैं जिनका प्रीव्यू देता है, लेकिन ये एक वाहिद यूटिलिटी है जो शायद पीएसडी और पीएसबी दोनों फाइल्स का प्रीव्यू देती है। पीएसडी के बारे में तो तुम्हें मालूम ही है। पीएसबी वो फाइल फॉर्मेट है जिसमें जब तुम्हारी डॉक्यूमेंट, फोटोशॉप की डॉक्यूमेंट, वो 2 GB से ज़्यादा साइज़ की हो जाती है तो फिर वो पीएसडी में सेव नहीं होती, उसको फोटोशॉप पीएसबी में सेव करता है। मैं तुम्हें थोड़ा सा यहाँ इसका प्रीव्यू दे देता हूँ। अगर तुम यहाँ पर ये इमेज देखो जिसके आगे इसने एक छोटा सा आइकन लगा दिया है तो ये मुझे ये बता रहा है कि ये पीएसडी फाइल है और इसका प्रीव्यू दे रहा है। इसके अलावा जो यहाँ पे जेपेग फाइल्स हैं उनके भी प्रीव्यू दे रहा है, लेकिन अगर तुम यहाँ देखो तो ये एक पीएसबी फाइल है और इस फाइल का साइज इस वक्त 3.8 GB है। तो पीएसडी और पीएसबी के मामले में तो इसने मेरी लाइफ आसान की है, लेकिन इस यूटिलिटी की हद यहाँ ख़त्म नहीं होती। इसके अलावा जो आपकी वर्किंग लाइफ में जो सबसे ज़्यादा आसानी ये देता है वो अडोब इलस्ट्रेटर फाइल के प्रीव्यूज़ देकर। मेरे लिए जो एक बहुत बड़ी सहूलत है वो ये कि ये मुझे 3D स्टूडियो मैक्स की जो फाइल है उसका प्रीव्यू भी देता है और इस पर तो मेरा दिल चाहता है कि मैं इसके डेवलपर के हाथ चूम लूँ। इसके अलावा सबसे बढ़ के कमाल की ये ईपीएस फाइल का प्रीव्यू देता है। इसके बाद जो यूटिलिटी मुझे मेरे प्रोफेशनल वर्क फ्लो में डाटा मैनेजमेंट और एक्स्ट्रा फाइल को डिलीट करने में हेल्प करती है उसका नाम है गूगल पिकासा। गो के अब ये डिसकंटिन्यू हो चुका है, 2015 में ही डिसकंटिन्यू हो गया था, लेकिन आज भी इसके बेशुमार ऐसे फीचर्स हैं जिनसे मैं बहुत फ़ायदा उठाता हूँ और मेरा यकीन करो कि इतने अरसे में मुझे इसका कोई सब्स्टिट्यूट भी नहीं मिला है। इस एप्लीकेशन को डिस्कस करने से पहले मैं तुम्हें 2 डिफरेंट प्रोग्राम्स में लेके चलता हूँ। ये मेरे सामने ACDC फ़ोटो स्टूडियो खुला है। अब इसमें ये कि अगर मुझे अपने किसी पर्टिकुलर फोल्डर को विज़िट करना है और उसके अंदर का कंटेंट, इमेजेस, पीएसडीज, AI फाइल्स, उन सबको देखना है तो मुझे उस फोल्डर में जाना होगा। फिर मैं उसमें 1 बाय 1 जितने फोल्डर बने उनमें जाऊंगा, या फिर यहाँ पर जो ट्री व्यू आ रहा है उसमें मैं 1 बाय 1 क्लिक करता रहूँगा और इनको देखूँगा और इनके अंदर जो फोल्डर्स बने उनको भी मुझे क्लिक करके एक्सेस करना होगा। इसी तरह अगर मैं अडोबी ब्रिज में आऊँ तो उसमें भी मुझे यही करना होगा। मुझे 1 बाय 1 हर फोल्डर में जाना होगा। वहाँ पे नेक्स्ट फोल्डर में जाने के लिए या प्रीवियस फोल्डर में आने के लिए भी क्लिक करना होगा। ये खासा लंबा प्रोसेस हो जाता है, जबकि गूगल पिकासा में मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। वो कैसे, मैं तुम्हें बताता हूँ। बहुत सिंपल सा सॉफ्टवेयर है। जिस फोल्डर और उसके सब फोल्डर्स को मुझे यहाँ पर कैटलॉग करना होता है, उसके लिए मैं यहाँ फाइल में जाऊँगा, ऐड फोल्डर्स टू पिकासा, और मैं अपना मतलूबा फोल्डर सेलेक्ट करूँगा जिस ड्राइव में भी रखा है और स्कैन ऑलवेज चूज़ कर लूँगा। स्कैन ऑलवेज का मतलब ये होता है कि नेक्स्ट टाइम मैं जब भी कोई इस फोल्डर में चेंजेस करूँगा, फाइल्स डिलीट करूँगा, ऐड करूँगा या कोई किसी फाइल में ऑल्ट्रेशंस करूँगा, वो सब इसमें अपडेट होंगी और मुझे यहाँ पिकासा में शो होंगी। अगर ऐसा सब नहीं करना है तो मैं स्कैन वंस सेलेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन मैं अमूमन स्कैन ऑलवेज ही सेलेक्ट करता हूँ। स्कैन ऑलवेज सेलेक्ट किया और ओके कर दिया। अब ये जो स्मॉल पैनल यहाँ साइड में आ रहा है ये मुझे ये बता रहा है कि ये इस वक्त जो फोल्डर मैंने सेलेक्ट किया है उस फोल्डर को और उस फोल्डर के अंदर जितने भी सब फोल्डर्स हैं उनको यहाँ स्कैन कर रहा है और उनका प्रीव्यू जनरेट कर रहा है। दौड़ शूट के नाम से इसने यहाँ एक फ़ोल्डर ऐड कर दिया
मैं अगर इसे ओपन करूं तो मुझे यहाँ उसमें तमाम कंटेंट या पिक्चर्स या जो कुछ भी उसमें अवेलेबल है, ख्वाह PSD फाइल्स हों, इमेजेस हों या जो कुछ भी है, वो इसके अंदर मुझे शो हो रहा है। अब अगर मैं तुम्हें शो करूं तो पिकासा की यही खूबी मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। मैंने जितने फोल्डर इसको दिए उसने यहाँ उन सब को एक दूसरे के ऊपर स्टैक कर दिया और मैं स्क्रॉलिंग के थ्रू उन सब को प्रीव्यू कर सकता हूँ। ना सिर्फ मैं उनको प्रीव्यू कर सकता हूँ, मैं उनका लार्ज साइज व्यू ले सकता हूँ, मैं उन थंबनेल्स को छोटा और बड़ा कर सकता हूँ। इसके अलावा मैं उन पर डबल क्लिक करके उनका लार्ज व्यू ले सकता हूँ और अगर मुझे उनमें से कोई इमेज समझ में आता है तो मैं उसे फेवरेट में ऐड कर सकता हूँ। स्पेस बार प्रेस करने से यहाँ एक स्टार शो होगा, जिसका मतलब ये हो गया कि अब ये इमेज मेरे फेवरेट्स में ऐड हो गया है। इसी तरह मैं अगर गो थ्रू करता जाऊँ और इमेजेस को देखता जाऊँ और मुझे इसमें कोई और इमेज भी समझ में आता है तो मैं उसको फेवरेट में ऐड कर दूंगा। एस्केप प्रेस करने से मैं वापस अपने कैटलॉग पर वापस आ जाऊंगा और अगर मैं यहाँ टॉप पर मौजूद स्टार प्रेस करूँ तो ये सिर्फ मुझे उन इमेजेस के प्रीव्यू देगा जो कि मैंने फेवरेट्स में ऐड किए थे। इन इमेजेस को मैं यहाँ डबल क्लिक करके एक बार फिर प्रीव्यू कर सकता हूँ और राइट क्लिक करके मैं चाहूँ तो इन्हें फोटोशॉप में ओपन भी कर सकता हूँ। दोबारा स्टार प्रेस करने से मेरा कैटलॉग वापस आ गया। तो अगर मुझे अननेसेसरी फाइल्स को डिलीट करना हो तो वो भी मैं यहाँ आसानी से कर लेता हूँ। हर सॉफ्टवेयर की तरह मैं इसमें भी अपना मतलूबा इमेज सर्च में भी ढूंढ सकता हूँ। फॉर एग्जांपल स्मोक। अब स्मोक के जितने ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल हैं वो मुझे शेयर कर देगा। इसके अलावा जो फीचर मुझे इसमें सबसे ज़्यादा पसंद है वो है प्रिंट स्क्रीन का। प्रिंट स्क्रीन का सिलसिला ये है कि अगर मैं कहीं स्क्रॉल कर रहा हूँ, मैं किसी साइट पर हूँ, वहाँ मुझे कोई आर्ट वर्क अच्छा लग गया, कोई रेफरेंस अच्छा लग गया, तो मैं इमीडिएटली अगर प्रिंट स्क्रीन का बटन कीबोर्ड पर प्रेस करूँ तो ये उसका प्रीव्यू ले लेगा। अभी हम जो स्क्रीन देख रहे थे इसने उसका प्रीव्यू यहाँ पर मुझे शेयर कर दिया। और अगर मुझे उसमें से वो पर्टिकुलर एरिया सेलेक्ट करना है जो एक्चुअल में मेरी रिक्वायरमेंट है तो मैं यहाँ क्रॉप का एक ऑप्शन मौजूद है टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर, ये क्लिक करके अगर मैं ये सेलेक्ट कर लूँ एरिया और एंटर करता हूँ तो मेरे लिए उसने सिर्फ वो एरिया क्रॉप कर दिया और मैं इस फाइल को अगर सेव कर लेता हूँ तो अब ये फाइल सेव भी हो गई और प्रीव्यू में भी मुझे सिर्फ यही फाइल नज़र आएगी। अब इसमें सबसे ख़ास चीज़ ये कि क्लाइंट अमूमन जो ऑब्जर्वेशन भेजते हैं वो व्हाट्सएप पर भेज देते हैं और वो कन्वर्सेशंस इतनी लंबी होती हैं कि वो पर्टिकुलर जो ऑब्जर्वेशंस होती हैं वो कहीं कन्वर्सेशंस में ऊपर कहीं गुम हो जाती हैं। तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि वो जो कन्वर्सेशन का वो इम्पॉर्टेंट पार्ट है उसको भी मैं यहाँ पर प्रिंट स्क्रीन के थ्रू सेव करके और यहाँ क्रॉप करके रख लेता हूँ कि नेक्स्ट टाइम मैं जब चाहूँ क्विकली यहाँ एक्सेस कर सकता हूँ। इसके बाद जिस यूटिलिटी का मैं जिक्र करूँगा उसका नाम है फॉन्ट बेस। मैं इसका फ्री वर्जन यूज़ कर रहा हूँ। ये मुझे थोड़ा लेट मिली लेकिन जब से मैं इसको यूज़ करना शुरू हुआ हूँ मेरे फ़ॉन्ट के बहुत सारे मसाइल हैं जो इसने हल कर दिए हैं। अनफॉर्चुनेटली चूँकि मैं फ्री वर्जन यूज़ कर रहा हूँ तो इसमें एक लैक है और वो ये कि मैं इसमें इस यूटिलिटी के थ्रू किसी भी फ़ॉन्ट को सिस्टम में इंस्टॉल नहीं कर सकता। अलबत्ता ये एक बहुत प्यारा ऑप्शन मुझे ये देता है कि मैं किसी भी फ़ॉन्ट को एक्टिव कर सकता हूँ। अगर मैं फॉर एग्जांपल इस फ़ॉन्ट को एक्टिव करता हूँ तो ये बटन ग्रीन हो गया, इसका मतलब ये कि ये फ़ॉन्ट एक्टिव हो चुका है। लेकिन अगर मैं ये एप्लीकेशन क्लोज कर दूंगा तो ये फ़ॉन्ट भी डीएक्टिव हो जाएगा। मैं अपने फ़ॉन्ट्स को बड़ा ऑर्गेनाइज करके रखता हूँ। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ कि जो मेरे फोल्डर्स हैं, मेन फोल्डर्स हैं फ़ॉन्ट्स के, उनको मैं यहाँ कॉल कर लेता हूँ और ये मुझे उनका कंप्लीट प्रीव्यू भी देता है। मैं चाहूँ तो फोल्डर बाय फोल्डर जाकर भी प्रीव्यूज़ ले सकता हूँ। जिन फोल्डर्स में फैमिलीज़ मौजूद हैं उनको ये व्यू फैमिली में अगर मैं क्लिक करूँ तो मुझे ये फैमिली का प्रीव्यू भी दे देगा, ग्लाइफ्स भी शो करता है और मुझे पैराग्राफ किस तरह से होंगे, पैराग्राफ में राइटिंग किस तरह नज़र आएगी वो भी शो करता है। अगर मुझे और फोल्डर्स ऐड करने हो तो बॉटम पे ऐड का बटन मौजूद है और यहाँ मुझे ये चॉइसेस दे रहा है कि मैं अपने मज़ीद कलेक्शन, फॉन्ट और फोल्डर्स को इसमें इंक्लूड कर सकता हूँ। सिर्फ प्रीव्यू के लिए, इंस्टॉल नहीं होंगे। जितने फॉन्ट इस वक्त ये प्रीव्यू दिखा रहा है यहाँ इसने एक ऑल का ऑप्शन दिया है टॉप पर और ये मुझे बता रहा है कि इस वक्त ये 8666 फॉन्ट्स का व्यू दे रहा है। एक और बहुत आला खूबी है कि अगर मुझे किसी पर्टिकुलर टाइटल के लिए फ़ॉन्ट की तलाश है या किसी लोगो के लिए फ़ॉन्ट की तलाश है तो वो मैं यहाँ आके सर्च कर सकता हूँ। बॉटम पे अगर मैं मेरा मतलूबा टेक्स्ट राइट करूँ
तो जितने भी फॉन्ट्स थे अब मुझे मेरे रिक्वायर्ड टेक्स्ट का प्रीव्यू दे रहे हैं। इनमें से जो फॉन्ट मुझे समझ में आता है उसको मैं यहाँ फेवरेट में ऐड कर दूंगा इस हार्ट के बटन को प्रेस करके। मैं तुम्हारे लिए फौरी तौर पे कुछ सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद जब मैं यहाँ फेवरेट्स में जाऊँगा तो ये मुझे उन फॉन्ट्स का भी प्रीव्यू देगा जो मैंने सेलेक्ट किए थे। जैसा कि मैंने कहा कि ये फॉन्ट को इंस्टॉल नहीं करता है और यहाँ जाकर मैं इस फॉन्ट पर राइट क्लिक करूँगा और गो टू फाइल। सिस्टम में ये फाइल जहाँ रखी है वो फोल्डर ये मेरे सामने खोल कर ले आएगा। मैं राइट क्लिक करके इसको सिंपली इंस्टॉल कर सकता हूँ। इस इंस्टॉल का मतलब ये है कि अब ये विंडोज़ के फॉन्ट के फोल्डर में यानी सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा। इसके बाद जो छोटी सी यूटिलिटी है उसका नाम है स्टिकी नोट्स। बहुत सारे क्विकली नोट्स या टेक्स्ट होते हैं, पैराग्राफ्स होते हैं या कुछ याददाश्तें होती हैं जिनको महफूज करना होता है। काम के दौरान में इतना वक्त नहीं मिलता कि उनको किसी प्रॉपर स्पेस पे सेव किया जाए, तो मैं उसको टेम्परेरीली स्टिकी नोट्स में सेव कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल जो ट्यूटोरियल मैं इस वक्त बना रहा हूँ उसके नोट्स मैंने यहाँ सेव किए हुए हैं। इसी तरह फोटोशॉप में जो मैं ब्यूटी टचअप्स करता हूँ उनका सीक्वेंस याद रखने के लिए मैंने यहाँ पर इसको याद रखा हुआ है। फोटोशॉप की बहुत सी टेक्निक्स मैं इसमें नोट करता रहता हूँ और बाद में फिर इनको जहाँ मेरी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है वहाँ पर सेव कर लेता हूँ। तो ये काफ़ी हैंडी टूल है। इसको इंस्टॉल कर लो और एक दफ़ा लॉगिन हो जाओगे तो फिर ये माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में सेव रहता है। अगर किसी वजह से तुम्हारा सिस्टम रीइंस्टॉल करना पड़ जाए तुमको, तो भी स्टिकी नोट्स तुम जब भी इंस्टॉल करके लॉगिन होगे तो यही सारी इन्फॉर्मेशन तुम्हें दोबारा मिल जाएगी। इसी से मिलती जुलती लेकिन बहुत एडवांस ऑनलाइन एप्लीकेशन मौजूद है और उसका नाम है गूगल कीप। यहाँ तुम नोट जनरेट करो, उसका टाइटल दो, जो भी तुमने नोट बनाना है, और यहाँ पर ये नोट तुम्हारे सामने आ गया है। इसमें बहुत सारी एडवांसमेंट मौजूद हैं। तुम रिमाइंडर लगा सकते हो, तुम इसमें दूसरों के साथ इसको कोलैबोरेट कर सकते हो, कलर स्कीम सेट कर सकते हो, पिक्चर्स इंसर्ट कर सकते हो। इसमें बहुत सारी कैपेबिलिटीज़ मौजूद हैं। तो अगर तुम परमानेंट सेव करना चाहते हो कोई चीज़, कोई रिमाइंडर सेट करना चाहते हो, तो उसके लिए ये बेहतरीन स्पॉट है। आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें अडोबी लाइब्रेरीज के बारे में थोड़ा सा बता दूं। इसको एक्सेस करने के लिए विंडोज़, लाइब्रेरीज, ये सिलसिला ये है कि अडोब ने अपने हर डिज़ाइनर के लिए अपने सर्वर्स पर एक स्पेस मखसूस की है। इनिशियली 2 GB की स्पेस अवेलेबल है। वहाँ आप अपने आर्टवर्क्स, अपने क्लाइंट्स के एसेट्स, अपने कलर सेट्स, अपने ग्रेडियंट्स और बहुत सारे ग्राफिकल एसेट्स सेव कर सकते हैं। 2 GB की स्पेस है। तुम इसको किसी भी क्लाउड सर्वर के तौर पर यूज़ कर सकते हो। लेकिन सबसे बड़ा इसका बेनिफिट ये है कि ख्वाह तुम किसी भी एप्लीकेशन में हो, चाहे आफ्टर इफेक्ट्स में हो, प्रीमियर में हो, इन डिज़ाइन में हो, एडोबी इलस्ट्रेटर में हो, एडोबी की किसी भी एप्लीकेशन में हो, तुम इन लाइब्रेरीज़ को वहाँ से एक्सेस कर सकते हो। मैं अपने बहुत सारे क्लाइंट्स की इन्फॉर्मेशन या उनके रेगुलर यूज़ होने वाले लोगोज़, कलर स्कीम्स, उनको इसमें सेव रखता हूँ। बहुत सारे एसेट्स जो मैं बार बार यूज़ करता हूँ वो इसमें सेव रखता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल क्रिएटिव एज के लोगोज़ और बहुत सारा कंटेंट मैंने इसमें सेव रखा हुआ है। इसकी खूबी ये है कि मैं ख्वाह किसी भी सॉफ्टवेयर में हूँ, मैं इनको अपनी डॉक्यूमेंट में पेस्ट कर सकता हूँ या ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इस लोगो को ऑल्टर प्रेस करके यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करूँ तो ये मुझे स्मार्ट ऑब्जेक्ट की फॉर्म में मिल जाएगा। लाइब्रेरीज़ की फैसिलिटी यूटिलाइज करने के लिए ज़रूरी है कि तुम अडोबी क्रिएटिव क्लाउड पर भी लॉगिन हो। क्रिएटिव क्लाउड डेस्कटॉप की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, ये तुम्हें अडोब की वेबसाइट पे मिल जाएगी। एक दफ़ा तुम वहाँ पर लॉगिन हो जाते हो तो उसके बाद फिर तुम यहाँ पर अपने सॉफ्टवेयर्स को अपडेट कर सकते हो, जो भी अडोबी के सॉफ्टवेयर तुम्हारे पास इंस्टॉल हैं। इसके अलावा तुम हर सॉफ्टवेयर के लिए एक्सटेंशंस और प्लगइन्स भी यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हो। यहाँ एक बड़ी तादाद में फ्री और परचेज्ड वर्जन मौजूद हैं। इसके अलावा वो जो लाइब्रेरीज़ मैं तुम्हें फ़ोटोशॉप में शेयर कर रहा था और जो लाइब्रेरीज़ मैं तुम्हें फ़ोटोशॉप में दिखा रहा था, उसको तुम यहाँ पर भी एक्सेस कर सकते हो। इनको यहाँ पर ऑर्गेनाइज कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। अब चलते हैं pexels.com पर। ये एक फ्री फोटो वेबसाइट है। यहाँ दुनिया भर से फोटोग्राफर्स अपनी फोटोग्राफ्स फ्री अपलोड करते हैं। इन पे कोई कॉपीराइट इशू नहीं होते। इसके अलावा वो फोटोग्राफ जो फोटोग्राफर्स गिव अवे करना चाहते हैं वो भी यहाँ पर ऐड कर देते हैं। इस वक्त पेक्सल
और इस जैसी बहुत सारी वेबसाइट डिज़ाइनर्स की मेन रिसोर्स हैं। पेक्सेल में जाके तुमने यहाँ जाना है इन 3 डॉट्स पर, और इसमें हम जाएंगे एप्स एंड प्लगइन्स। यहाँ पर ये एक फोटोशॉप प्लगइन दे रहा है, तुम चाहो तो इसे यहाँ से डाउनलोड कर लो, अदरवाइज ये क्रिएटिव क्लाउड में भी डाउनलोड के लिए मौजूद है। क्रिएटिव क्लाउड डेस्कटॉप ऐप में आके तुमने स्टॉक एंड मार्केट प्लेस में जाना है और यहाँ पे सर्च कर लेना है पेक्सेल्स को। पेक्सेल्स का प्लगइन यहाँ ये शो कर रहा है। मेरे पास ये चूँकि ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो मुझे ये इंस्टॉल्ड शो कर रहा है। तुम इसको यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हो और ये डायरेक्टली फोटोशॉप में इंस्टॉल हो जाता है। फोटोशॉप में प्लगइन्स के मेन्यू में पेक्सेल्स मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है। मैं इसको क्लिक कर दूँ तो ये यहाँ पर मेरी साइड बार में जहाँ मैंने इसको डॉक किया हुआ है वहाँ पर ओपन हो जाता है। मैं कुछ भी सर्च कर लूँ, ये मुझे यहीं पर फोटोशॉप के अंदर रहते हुए मुझे वो तमाम फोटोग्राफ्स के ऑप्शन दे रहा है जो मैंने सर्च पे डाले थे। फॉर एग्जांपल मैं इस इमेज को सेलेक्ट करता हूँ तो मुझे सिर्फ एक बार इस पर क्लिक करना होगा। मेरा ये इमेज इसने डॉक्यूमेंट पे ट्रांसफ़र कर दिया और साथ साथ इस इमेज को इसने स्मार्ट ऑब्जेक्ट में भी कन्वर्ट किया हुआ है। लेकिन मेरे लिए ये सबसे आला बात है कि pexel.com मुझे फ़ोटोशॉप के अंदर ही मिल रहा है, बजाय इसके कि मैं किसी इमेज को डाउनलोड करूं, उसे किसी जगह कॉपी करूं, फिर वहां से उसे ओपन करूं और फिर उसमें कॉपी पेस्ट करके उसको मैं फ़ोटोशॉप में लेकर आऊं। तो इन तमाम हैजल से ये प्लगइन बचाता है। इसके बाद जिस वंडरफुल यूटिलिटी की मैं बात करूंगा ये भी अडोबी ने ही प्रोवाइड की है। इसका नाम है अडोबी कलर। पहले इसका नाम अडोबी कूलर होता था, कूलर विद के, लेकिन रिसेंटली अडोबी ने इसको अडोबी कलर के नाम से इंट्रोड्यूस करा दिया दोबारा। और पहले ये अडोबी एक्सटेंशंस में भी फोटोशॉप में मौजूद था, लेकिन इस साल इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया। तो अब इसको एक्सेस करने का वाहिद तरीका ब्राउज़र के थ्रू ही है, लेकिन अब भी इसमें बहुत कुछ शानदार है। कोई भी कलर स्कीम बनानी हो, ये 5 डॉट्स 5 कंट्रास्ट पॉइंट्स ये क्रिएट करता है। इसमें तुम जिस तरह की चाहो कलर स्कीम्स जनरेट कर सकते हो। ये तुम्हें बहुत सारे ऑटो ऑप्शंस देता है। इसमें कलर स्कीम्स तुम जैसे चाहो बना सकते हो। यहाँ नीचे भी कलर्स को मैनेज कर सकते हो। इसके अलावा अगर तुम एक्सप्लोर में जाओ तो बहुत सारे डिज़ाइनर्स यहाँ पर बहुत सारी कलर वैल्यूज़ को सेव करते रहते हैं। तुम उनमें से चूज़ कर सकते हो। कलर ट्रेंड्स में जाके न्यू कलर वैल्यूज़ को चेक कर सकते हो। तुम देख सकते हो कि कौन सी फ़ोटोग्राफ में या किस तरह की फ़ोटोग्राफ में किस तरह के कलर्स यूज़ किए गए हैं। अगर मैं यहाँ एक्सट्रैक्ट थीम में जाऊँ तो यहाँ ये मुझे कह रहा है कि तुम अपनी कोई फाइल जिसमें से तुम कलर एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो तो वो यहाँ तुम ड्रैग एंड ड्रॉप करो, ये तुम्हें खुद कुछ ऑप्शंस देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक बार फिर pexel.com में आता हूँ। करना तुमने ये है कि विंडोज़ स्निपिंग टूल के थ्रू तुम इस इमेज को कैप्चर कर लो। करना यह है कि हमने अपने कीबोर्ड पर विंडोज़ शिफ्ट और एस प्रेस करना है और उसके बाद जो एरिया हमारी रिक्वायरमेंट है उस पर एक रेक्टेंगल बनाकर छोड़ देना है। और यहाँ ये मुझे बता रहा है कि ये इमेज अब क्लिपबोर्ड में कॉपी हो चुका है। इसको कहता हूँ कि सेलेक्ट फाइल। डाउनलोड में मुझे ये क्लिपबोर्ड का ऑप्शन दे रहा है। मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और इमीडिएटली ये उस इमेज में मौजूद कलर्स के ऑप्शन दे देगा। इसके बाद मैं इन ग्रेडियंट्स को अपनी लाइब्रेरीज में सेव भी कर सकता हूँ। और बिल्कुल इसी तरह अगर तुम चाहो तो एक्सट्रैक्ट ग्रेडियंट्स में जाकर ग्रेडियंट्स के ऑप्शन भी अवेल कर सकते हो। अब बात करते हैं वीडियो यूटिलिटी की। अपने क्लाइंट्स और अपने सब कोऑर्डिनेट्स के साथ डिजाइन्स के इमेजेस शेयर करते हैं, उन पे ऑब्जर्वेशंस लेते हैं, चेंजेस मार्क करके भेजते हैं। लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि ज़रूरत पड़ती है कि कोई अगर हमने एनिमेशन बनाई है सपोज प्रीमियर में या आफ्टर इफेक्ट्स में, और वो हम क्विकली क्लाइंट से या अपने सब कोऑर्डिनेट्स के साथ शेयर करते हैं और उस पर कोई ऑब्जर्वेशन है तो वो दे दें। उसके लिए जो मैं यूटिलिटी यूज़ करता हूँ उसका नाम है मोवावी स्क्रीन रिकॉर्डर। ये यहाँ पर मुझे एक छोटा सा पैनल दे देता है एक्सट्रीम राइट वॉल पर। अगर मैं यहाँ वीडियो के बटन पर क्लिक करूँ तो ये मुझे चॉइस देगा कि मैं स्क्रीन के किसी भी एक मखसूस हिस्से को सेलेक्ट कर लूँ और वहाँ पर जो भी एनिमेशन या जो भी एक्टिविटी मैं रिकॉर्ड करना चाहता हूँ उसको रिकॉर्ड कर लूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने आफ्टर इफेक्ट्स में कोई एनिमेशन बनाई है तो मैं स्क्रीन का एक मखसूस हिस्सा सेलेक्ट कर लूँगा और उसके बाद यहाँ प्ले का बटन प्रेस करके एनिमेशन प्ले कर दूंगा। स्टॉप करके इस एनिमेशन को मैं एक्सपोर्ट करूंगा और MP4 में सेव करके एक छोटी सी फाइल मुझे मिल जाएगी। जिस डायरेक्टरी में चाहूँगा ये वहाँ सेव कर देगा
और ये फाइल मैं व्हाट्सएप पर या ईमेल पर अपने क्लाइंट या अपने साथ काम करने वालों के साथ शेयर कर सकता हूँ। काफ़ी हैंडी टूल है और बहुत इजी है, और ख़ास तौर से स्क्रीन के मखसूस एरिए को रिकॉर्ड करने के लिए ये सबसे बेस्ट और लाइटर सॉल्यूशन है। अब बात करते हैं कुछ स्मॉल एक्सटेंशंस और प्लगइन्स की जो कि मैंने, अब अगर इस पोस्टर को तुम देखो और गौर करो तो यहाँ बेतहाशा लेयर्स हैं इसमें जिनसे मैंने इसको कंप्लीट किया है। और अभी जो मैं ख़ास बात तुम्हें बताने वाला हूँ वो ये है कि इसमें बेशुमार स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स हैं। अब अगर इस सेम पोस्टर का मैं एक सोशल मीडिया वर्जन रेडी करूँ तो जाहिर है उसका साइज बहुत छोटा होगा, लेकिन लेयर्स में यही यूज़ करूँगा, और जब मैं यही लेयर्स यूज़ करूँगा तो उसकी जो पीएसडी है वो इंतहाई हैवी हो जाएगी। उसकी वजह यह है कि इसमें हाई रेज अनकाउंटेबल लेयर्स, इसमें स्मार्ट ऑब्जेक्ट हैं। लेकिन अगर मैं इन तमाम स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स को अगर मैं वन बाय वन कन्वर्ट करने बैठूंगा तो मेरा बहुत वक्त लगेगा। तो उसके लिए जो मेरे पास बेस्ट टूल है वो है लेयर कंट्रोल्स 2। इसके जो बहुत सारे ऑप्शन है उनको तो तुम एक्सप्लोर करते रहना, लेकिन इनमें से मैं बमुश्किल 1 या 2 रेगुलरली यूज करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल रेस्टराइज स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स। जैसे ही मैं यहाँ क्लिक करूंगा ये इस पोस्टर में मौजूद जितनी भी ऐसी लेयर्स हैं जो कि स्मार्ट ऑब्जेक्ट हैं उनको रेस्टराइज कर देगा। मुझे क्या ज़रूरत है कि खामा मैं एक हैवी पीएसडी फाइल बिला वजह सेव करूं, तो इसलिए मैं उसको रेस्टराइज स्मार्ट ऑब्जेक्ट करके सेव कर लेता हूं। कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट बहुत सोच समझ कर प्रेस करना, ये खासा वक्त लगा देता है और समटाइम्स फोटोशॉप को क्रैश भी कर देता है, क्योंकि ये प्रोसेस है कि जितनी भी लेयर पैनल में लेयर्स होंगी ये उन सबको स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेगा। इसके बाद मैं बात करूंगा बेटर ग्रिड्स की। ये एक्सटेंशन भी मैंने क्रिएटिव क्लाउड से ही डाउनलोड की है। जो लोग CMYK प्रिंटिंग के लिए अपनी आउटपुट्स रेडी करते हैं उनको बहुत अच्छी तरह अंदाज़ा है कि हर जॉब को फिनिश करने के बाद उनको उसमें एक ब्लीडिंग एरिया देना होता है। अगर मैं यहाँ पर ये स्क्वायर बटन प्रेस करूँ तो इसने मुझे चारों तरफ ग्रिड्स दे दी। क्रॉप टूल अप्लाई करके मैं अपनी जॉब को एक ख़ास परसेंटेज पर एक्सटेंड कर लेता हूँ, और उसके बाद मुझे डिज़ाइन को इस ब्लैंक एरिया में स्प्रेड करना होगा ताकि ये जॉब मेरी प्रिंट रेडी हो जाए। जो लोग प्रिंटिंग से रिलेटेड हैं उनको बहुत अच्छी तरह अंदाज़ा है कि मैं क्या कह रहा हूँ। मैं यहाँ पर कॉलम्स और रोज़ भी क्रिएट कर सकता हूँ। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तुम इसको जितना एक्सप्लोर करोगे उतना मज़ा आएगा। इसके बाद जिस प्लगइन का मैं तुमसे जिक्र करूंगा उसका नाम है इन्फिनिट कलर। इसको डाउनलोड करने के लिए मैं इसकी लोकेशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये किसी भी जॉब में डिफरेंट टाइप्स की टोनिंग अप्लाई करता है। इसमें कुछ मोड्स भी हैं, वो कि मैं मानता हूं कि ये बड़ा रैंडम टाइप का टूल है और हर दफ़ा ये कोई बहुत अच्छे सॉल्यूशन नहीं प्रोवाइड करता, लेकिन इसके बावजूद ये बाज़ दफ़ा बहुत काम आता है। मैं यहाँ अगर क्रिएट पर क्लिक करूँ तो ये मुझे कुछ कलर टोनिंग के ऑप्शन देगा। उसने इस इमेज को एक कलर थीम अप्लाई कर दी। अगर मैं दोबारा क्लिक करूंगा तो ये कुछ और तरह की अप्लाई करेगा। मैं फिर क्लिक करूंगा तो ये कुछ और ऑप्शन देगा। और इस वक्त जो इसने मुझे ऑप्शन दिया है बड़ा शानदार है। यहाँ इसने कुछ एडजस्टमेंट लेयर्स क्रिएट किए हैं जो कि यहाँ पर भी मौजूद हैं। मैं अगर चाहूँ तो मैं इनको बंद भी कर सकता हूँ। अगर मैं क्लिक कर दूँ, ये देखो अब इन लेयर्स में कलर बैलेंस मौजूद नहीं है। ये खासा क्रिएटिव टूल है, तुम इसको डाउनलोड करो, इसके साथ खेलते रहो और कई जगहों पर ये डेफिनेटली तुम्हें बहुत ही सहूलत देगा। इसके बाद जिस स्मॉल एक्सटेंशन का मैं तुमसे जिक्र करूंगा उसके लिए मुझे किसी किस्म की डिमॉन्स्ट्रेशन देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें थोड़ा सा बता देता हूँ। इसका नाम है अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट। इससे सभी लोग वाकिफ़ हैं। मैं अगर इन 3 लेयर्स को सेलेक्ट करूँ और इनको सेंट्रलाइज कर दूं तो सेंट्रलाइज हो जाएंगी। अगर मैं इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दूं इवनली तो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी। ये कमांड्स ऑलरेडी फोटोशॉप में मौजूद हैं, इलस्ट्रेटर में भी मौजूद हैं, हर सॉफ्टवेयर में मौजूद हैं, लेकिन इनका क्विक एक्सेस इस एक्सटेंशन के थ्रू मिल जाता है। लास्ट में मैं जिस छोटी सी एक्सटेंशन का जिक्र करूंगा ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है और ये भी मैंने क्रिएटिव क्लाउड डेस्कटॉप से ही डाउनलोड की है। इसका नाम है आइकन 8। ये एक प्रॉब्लम सॉल्वर और सोल प्रोवाइडर टाइप की एप्लीकेशन है या छोटा सा एक्सटेंशन है। अक्सर जॉब्स में आइकन्स प्लेस करने की ज़रूरत पड़ जाती है
और उस वक्त आइकन्स ढूंढना, कहीं से लेकर आना या उनको बनाना एक तकलीफदेह अमल होता है। इसके अलावा अगर तुम ऑल करो तो इसमें एक बहुत बड़ा आइकन्स का खजाना मौजूद है। अपना साइज सेलेक्ट करो, फॉर एग्जांपल 500 बाय 500। मैं पीएनजी सेलेक्ट करता हूं क्योंकि मैं फोटोशॉप में हूं और मैं सिंपली यहां पर एक बार क्लिक कर दूंगा और मेरे लिए इसने यहां पर वही सेम आइकन एज एन स्मार्ट ऑब्जेक्ट प्लेस कर दिया। मेरे ख्याल में आज के लिए इतना काफ़ी है। मैंने तुम्हें वो तमाम टूल्स जो मुझे मेरे प्रोफेशनल वर्क फ्लो में सहूलत देते हैं उनके बारे में एक अच्छा खासा डिस्क्रिप्शन दे दिया है। लेकिन बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। ये तो एक सिंपल छोटा सा बंच था जो मैंने शेयर किया है। इसके अलावा भी एक लंबी लिस्ट है प्लगइन्स की, बहुत सारे स्क्रिप्ट्स हैं और कुछ छोटे से प्लगइन्स और हैं। वीडियो चूँकि बहुत लंबी हो गई है तो इसको मैं यहीं ख़त्म करता हूँ और किसी और वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि तुम्हारे साथ और बहुत सारे प्लगइन्स, खासतौर से वो प्लगइन्स जो एक प्रॉपर सॉफ्टवेयर की शक्ल में हैं, वो और छोटी यूटिलिटीज़ और स्क्रिप्ट्स वो भी तुमको डिस्क्राइब करूँ। मैं नासिर अल्ताफ़, क्रिएटिव ग्राफिक डिज़ाइनर, मेरे साथ जुड़े रहो। हम बहुत कुछ बहुत अच्छा करने जा रहे हैं।